हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज शुरू करेंगे नया चैप्टर जो आर.एस. अग्रवाल मैथ का है, अनुपात तथा समानुपात। आज उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा समझेंगे और फिर आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले अनुपात और समानुपात क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम समझेंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है? देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो संख्याएं हो सकती हैं, दो समूह हो सकते हैं, दो वर्ग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनके बीच में आपस में जो कंपेयर किया जाता है उसे हम अनुपात मानते हैं। जैसे जैसे कोई संख्या, आप सबसे पहले तो ये देखिए, एक ये साइन होगा इस प्रकार के, दो बिंदु होंगे, ये हमारे अनुपात हैं। ये क्या है? ये अनुपात का साइन बनाते हैं किसी दो संख्याओं के बारे में, जैसे ए है और बी है। अगर दो संख्याओं के बीच में ये बिंदु लगे तो उनका मतलब ए और बी का अनुपात है, ए अनुपात बी। इसका मतलब है हम इसे ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं और इन दोनों को आपस में हम कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे दे ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से दो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर है 2:3, यानी यहाँ पे हम इसे, जैसे हमने बताया, इसे हम अनुपात में, यानी ए अनुपात बी है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बराबर का साइन है तो बराबर लिख लेंगे, इसे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे 2 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब हमें पता है ए 2 के बराबर है और बी 3 के बराबर है सबसे पहले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दो का तो आपस में बहुत सरल तरीके से कंपेयर कर लिया, और दूसरा टाइप इसका ही बनेगा। मान के चलिए यहाँ पे कि 3a, यहाँ पे लिख लेते हैं 3a बराबर है 2b के। ठीक है, तो का अनुपात, तो यहाँ पे देगा 3a बराबर है 2b के, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? इस तरह से कोई सवाल बना देगा आपके लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, बराबर का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लें और फिर बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर में ये गुणा में ही इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2b बटे 3 के। ठीक है, अब देखिए बी, हमें बी की ओर निकालनी है। बी इधर है, गुणा में ऊपर, इधर आ जाएगा नीचे, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 2/3 के। अगर हमें अनुपात रूप में लिखना है तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2:3 के। हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। मुझे नहीं लगता इतने से ज़्यादा आसान कुछ होगा। ये तो हो गए 2 डिजिट वाले जिसमें 2 अंक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक अगला पोर्शन जो बनता है हमारा 3 डिजिट का। जैसे 3a कोई दे देगा। सबसे पहले तो हम ए बी सी अनुपात के देखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कोई वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू दे सकता है। उसमें आपसे ए की वैल्यू पूछ लेगा, बी की वैल्यू पूछ लेगा, सी की वैल्यू पूछ लेगा। यहाँ पे ज़्यादातर तो वैल्यू बनेगी ए अनुपात बी की वैल्यू दे देगा 2:3, और बी अनुपात सी की वैल्यू दे देगा 4:5। हम अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान ली, हमने अपनी तरफ से माना है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ बी का कंपेयर कर रहे हैं, ए के साथ बी का कंपेयर कर रहे हैं तो 2:3 आ रहा है। अगर बी का कंपेयर हम सी के साथ कर रहे हैं तो 4:5 आ रहा है। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 के बराबर है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 के बराबर है। अगर हम इन तीनों का आपस में कंपेयर करें तो इनका अनुपात क्या होगा? जैसे हम इसे भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वह उस तरीके से आप कर लेना। सबसे पहले जो तरीका होता है, जो इनमें कॉमन होता है दोनों पदों में, उसे हम दोनों जगह वहीं उस संख्या को बराबर भी कर लेते हैं, तब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू 4 है,
तो ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को एक संख्या के बराबर कर लीजिए, या तो इसे 4 बनाइए या फिर इसे 3 बनाइए। तो ऐसा तो संभव है नहीं, इससे बड़ी संख्या इसमें अगर हम 3 की गुणा कर दें पूरे पक्ष में तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें 4 की गुणा कर दें पूरे पक्ष में तो ये 12 हो जाएगा। अब नया जो अनुपात बनेगा वो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, और इसका जो नया अनुपात बनेगा वो 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। अब b की वैल्यू यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। अब हम सीधा सीधा लिख भी सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप चिंता मत करिए, फिर आपको एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c को लिखना है। सबसे पहले a और b का अनुपात लिखना है, जैसे कि a और b का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3। फिर क्या करना है, जो कॉमन है उसे वाले को लिखेंगे जिसमें b कॉमन है, b इसमें है, तो इसका कितना है b के नीचे b की वैल्यू 4 है, 4 नीचे लिखेंगे, और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो इसे 5 लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में अनुपात लगाएंगे और इसे यहीं पे कंपेयर करेंगे। कैसे, अब देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, और इन दोनों की। ठीक है, अब अगर इस तरह से आप समझ में नहीं आता, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और 4 तिया 12 हो गया अनुपात, और 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, 8 12 15, 8 12 15, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई संख्या मान के चलिए जो इसके अगल बगल में कोई संख्या हो उस लाइन में। ठीक है, एक लाइन तो यहाँ से ये हो गई ऊपर, एक नीचे हो गई, जो इस लाइन में संख्या हो। अभी हमारे पास यहाँ कोई संख्या माननी है तो हम इधर बराबर वाली संख्या ले लेंगे, चाहे वो इधर की हो या इधर की हो। यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं क्योंकि ये संख्या इसके बराबर में, हमने यहाँ पे 3 मान लिया। ठीक है, और उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कोई संख्या मान लेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा 2 के नीचे है तो वो भी बराबर हम बगल वाली ही संख्या लेते हैं, कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे बगल में 4 है तो हम यहाँ पे 4 बना लेंगे। ठीक है, कोई शब्द दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुझे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अब इनके आपस में गुणा, इनके आपस में गुणा, इनके आपस में गुणा, तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों ये था अनुपात और अनुपात। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हम 3 वाला में हमने बता दिया, एक टाइप और बनता है ABCD 4 वाला। ठीक है, ये वहाँ पे दे देगा A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 2 के, B अनुपात C बराबर है 7 अनुपात 5 के, और C अनुपात D बराबर है, हम मान सकते हैं 2 अनुपात 5 के। ठीक है, ये संख्याएं दे देगा इसमें, और आपसे पूछ लेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा लगता भी है हार्ड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा करनी होती हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमें वही तरीका अपनाना है जो हमारा मेथड है। हमें AB का अनुपात दे रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप चाहें तो देखिए इसे भी 2-3 तरीके से मेथड से कर सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। चाहे तो कॉमन वाली संख्या को बराबर कर लीजिए सभी में, जो हमने पिछली संख्या में की थी, और चाहें तो अगर उनमें बराबर नहीं करना चाहो तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड से तो A अनुपात B का लिखेंगे। ठीक है, A अनुपात क्या है 3 अनुपात 2, फिर B अनुपात C का लिखेंगे, क्या है 7 अनुपात 5, 7 अनुपात 5। अब देखिए C और D का लिखेंगे, C ये हो गया, हम D का लिखेंगे, कितना है 2 अनुपात 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा एक मेथड लिखा हुआ। ये हमारा C और D का है, ये हमारा B और C का है, और ये हमारा A और B का है। हमने तीनों का लिख लिया।
हम देखिए दोस्तों, इस तरह कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा हार्ड भी होगा, समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, इसके बराबर में, जैसे पिछली वाली संख्या हम बताएंगे, इसके बराबर में हम बराबर वाली संख्या लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही है इसके बराबर में और कोई संख्या नहीं है। अब हमें यहाँ पर भी कोई संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन आ रही है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके बराबर में क्या है, ये 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई आपस में, ये हो गई। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या संख्या मानी, क्योंकि इसके बराबर में 2 है, तो यहाँ पे भी 2, और अनुपात यहाँ पर भी 2। और यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर में 5 है। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा मेथड बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें इन सब की आपस में गुणा करनी है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 × 2 अनुपात। तो 2 × 7 × 2 अनुपात 2 × 2 5 × 2 अनुपात, तो 2 × 5 × 5, ठीक है। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जो 2 कॉमन हो, जो सभी में मौजूद हो, उसे निकाल देंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। देखिए 2 इसमें एक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, और 2 ही इसमें है। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, ना ही इसमें है। अब कोई एक ऐसी संख्या नहीं बची जो सभी में मौजूद हो। अब देखिए 7 या 21 हो जाएगा ये अनुपात, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा अनुपात, 5 दूनी 10 हो जाएगा अनुपात, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब ये संख्या आपस में नहीं कटेंगी, इनका अनुपात क्या होगा, 21 अनुपात 14 अनुपात 10 अनुपात 25, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, बटे में भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बटे के लिए हम आगे जो प्रश्नावली होगी उसमें आपको बताएंगे कि बटे में कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। अगर ये संख्या आपको बटे में मिल जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं बताऊँगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं और कोई संख्या, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या दे दी a/2 अनुपात a/2a अनुपात 3b अनुपात 5c अनुपात, और यहाँ पे दे दे 4d। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको दे दे 2a अनुपात 3b अनुपात 5c अनुपात 4d हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से a b c d बाहर निकाल लेना है, और जो बचेगा उससे बटे में उसको बटे उल्टा कर देना है। जैसे ये 2 है, तो 2 को हम उल्टा करेंगे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा अनुपात, फिर 3 को उल्टा करेंगे 1/3 हो जाएगा अनुपात, 5 को उल्टा करेंगे 1/5 हो जाएगा अनुपात, और 4 को उल्टा करेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। हमने इन्हें उल्टा कर लिया है, कुछ भी नहीं किया है। अब अनुपात निकालने के लिए हमें जो नीचे वाली संख्या होती हैं उन्हें हमें ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने के लिए क्या होगा भाई, 2 3 5 और 4 का हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। कोई ऐसी संख्या होगी जो 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, सभी से कटेगी। तो वो संख्या क्या हो सकती है, 5 चौक 20 या 60, 60 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और इससे भी कटेगा। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो हमें देखिए हमें क्या करना होगा, 1/2 में गुणा 60 की करनी होगी अनुपात, 1/3 में भी गुणा 60 की करनी होगी अनुपात, 1/5 में भी गुणा 60 की करनी होगी अनुपात, 1/4 में भी गुणा 60 की करनी होगी। अब देखिए काट लेते हैं, इसे काटेंगे 30 बार जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे 20 बार जाएगा, इसे काटेंगे 12 बार जाएगा, और इसे काटेंगे 15 बार जाएगा।
अब देखिए, अब ये पूर्ण रूप से जा चुका है। ये हो गया 30 अनुपात 20 अनुपात 12 अनुपात 15। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है हम जिससे काट सकें, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की बराबर, ए 3 के बराबर है। जैसे अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो देखिए यहाँ पे 2a बराबर है 3b के। अनुपात का मतलब भी तो यही हो गया। तो a बटे b बराबर है 3/2 के। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार हम देखेंगे b और c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब यहाँ पे b और c की वैल्यू क्या है, 3b बराबर 5c के। अब b बटे c बराबर 5/3। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं c और d की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 5c बराबर 4d। अब यहाँ पे देखिए c/d बराबर 4/5, ये आ गई। अब देखिए हमारे पास c की वैल्यू है, d की वैल्यू है, सभी की वैल्यू है। हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b का अनुपात क्या है, 3/2। थोड़ा दिख रहा है ना, कभी प्रॉब्लम हो बात में, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ की बजाय इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे भी रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए a अनुपात b की क्या है, 3/2। b अनुपात c क्या है, 5/3, 5/3। और c अनुपात d क्या है, c अनुपात d है 4/5। ठीक है, ये है हमारा बेसिक तरीका। ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे एक संख्या मानेंगे, इसके बराबर ये है 4, और इसके बराबर यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि इसके बराबर में है 5। उसी प्रकार यहाँ संख्या लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में 2 है, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बराबर में 2 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए करेंगे 3, 5, 4, यानी 3 गुणा 5 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 5 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 3 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए काटेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 ही इसमें है, और 2 इसमें भी है। फिर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 2 नहीं है। कोई है नहीं है। तो देखिए करेंगे सॉल्व। 5 या 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। क्या वही है 30 20 12 15? 30 20 12 15, यही आंसर हो। इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा फंडा था। तो चलिए कुछ दोस्तों, ये तो था बेसिक से फॉर्मूले, बेसिक था। और हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ जो नियम हैं अनुपात समानुपात के, हम उन्हें अगले वीडियो में कराएंगे। तो चलिए मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।